तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाई कोर्ट पटना द्वारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की जो रिक्वायरमेंट यानी जो भर्ती निकाली गई है 2026 के लिए, उसके फॉर्म को आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सामने नजर आ जाएगी। तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पर हम अपनी नजर डाल देते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो है ये के द्वारा मतलब पटना हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है वो 17 अप्रैल को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 16 मई 2026 तक है और पेमेंट को करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2026 तक की है। यहाँ पर आपको मतलब कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ पोस्ट नजर आ जाते हैं। जैसे रिजर्व कैटेगरी की टोटल जितनी वैकेंसी है 22+1, एक जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है, जिसमें से हॉरिजॉन्टली यानी 33% जो है वो महिलाओं के लिए, 7 मतलब ये जो है महिलाओं के लिए ये है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए टोटल 4, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 5, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 9, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 7, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। ठीक है, टोटल 47+1 के 48 वैकेंसी निकली है, जिसमें से 15 महिलाओं के लिए है। अच्छा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दी गई कि कैंडिडेट जो है इंडिया के मतलब सिटीजन होने चाहिए या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी होने चाहिए जो इंडिया में आए थे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात कर दी गई है कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल जो है उनके लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, बीसी और ईबीसी के लिए 40 ईयर्स है, एससी के लिए 42 ईयर्स है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए 6 महीने की कम से कम। आपके पास 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा दी है, आपके पास अगर बी लेवल का सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ शेड्यूल कास्ट को 16%, ईसीबी बीसी को 18%, बीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10%, वुमेन कैंडिडेट को 35% मिला है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 4% यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी से, रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही बिहार का जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अदर मतलब स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका जो है अनरिजर्व कैंडिडेट में काउंट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले पार्ट ए होगा आपका जो कि एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पार्ट बी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, पार्ट सी आपका हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद सेकंड फेज में आपका जो है मतलब इंटरव्यू होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए अगर करवाई जाती है, यानी अगर ज्यादा कैंडिडेट होता है तो मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाई जाएगी, अदरवाइज सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मेंस टेस्ट ही करवाई जाएगी। जो प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के लिए 40% क्वालिफाइंग मिनिमम है। ठीक है, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग में आपके पास 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, हिंदी कंप्यूटर टाइप में 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 30% आपका इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है, 30% आपका इंटरव्यू में मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे फी की बात करें तो अनरिजर्व्ड बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है आपको 1100 रुपये पेमेंट करना है। एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये का पेमेंट करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये पटना के भीतर ही रहने वाली है। हालांकि हाईकोर्ट पटना डिसाइड करेगी कि आपकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ है। हालांकि कोई भी सेंटर हाईकोर्ट पटना कैंसिल कर सकती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट तो वो पार्ट ए जो होगा वो किस तरीके से होगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर होगा जो मैक्सिमम 15 मार्क्स के होंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 10 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस 15 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 20 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपको 30 मिनट का मिलेगा, यानी रिटन टेस्ट आपका 30 मिनट का होगा। पार्ट बी जो है वो इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मार्क्स के मतलब टोटल 100 मार्क्स का होगा और जिसमें आपको 90 मार्क्स लाने हैं, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, पार्ट से हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होगा, आपको तो टोटल 300 वर्ड टाइप करने हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपको 400 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट में, यानी टोटल जो आपको कह सकते हैं कि मतलब 40 वर्ड एवरेज आपको पर मिनट टाइप करने हैं। 30 वर्ड आपको टोटल 10 मिनट में 300 वर्ड हिंदी टाइप करने हैं, 100 मार्क्स की होगी, 85% आपको मार्क्स लाने हैं, 10 मिनट आपको समय मिलेगा। टोटल
मार्क्स होंगे 250 मार्क्स, टोटल आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें से आपको मिनिमम 3 मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दी गई है, मैं इसे इसे मतलब दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वहां से सही तरीके से एक बार जांच लें, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इस मतलब नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे, इसके बाद सीधे आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे टू रजिस्टर, यहाँ पे सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम हमें डालना है, यहाँ पे कैंडिडेट का मिडिल नेम डालना है, कैंडिडेट का लास्ट नेम डालना है। हालांकि मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट नेम डालना मैंडेटरी है। अगर आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो यहाँ पे येस करें और उसकी जानकारी दें कि आपका चेंज नेम क्या है। अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक रहने दें। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एज काउंट हो जाएगा कि करंट डेट तक, कट ऑफ डेट तक आपकी मतलब जो है एज कितनी है। यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। यहाँ से आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जेनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज खुल जाता है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे सीधे सबमिट पर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से ये जो कैप्चा आपको नजर आ रही है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके नीचे जो है यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स मिल जाता है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी, ठीक है। तो एक बार आपको सभी को वेरिफिकेशन करके सबको चेक कर लेना है सही तरीके से और यहाँ चेक बॉक्स वाले बटन पर चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक यहाँ पे आपके सामने एक अलर्ट का मैसेज आता है कि एक बार आप इसको सबमिट कर देते हैं तो आप दोबारा से इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है सही तरीके से चेक करके। चेक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है। हालांकि आपके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स मिल जाती है। अब यहाँ से गो टू एप्लीकेशन पर आपको ये जो गो टू एप्लीकेशन का बटन नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर हमारे पास बिहार की डोमिसाइल है तो यहाँ पे हम यस करेंगे और अपने रिजर्वेशन की कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर हम रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और हम बिहार के बाहर के हैं तो यहाँ पे नो करेंगे और जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम हम यहाँ पर दे देंगे और हमारी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगी वो अनरिजर्व ही रहेगी, अदर कैटेगरी से हमें काउंट किया जाएगा। यहाँ पे वेदर एज रिलैक्सेशन बाय वर्च्यू ऑफ योर कैटेगरी, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी है, जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन है। अब थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हम देना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के रूप में वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं चूज करके। जैसे हमने यहाँ पे पैन कार्ड चूज किया है, पैन कार्ड का नंबर देंगे, पैन कार्ड पर हमारा जो नाम प्रिंटेड है वो हम यहाँ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ की कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे चली आती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस चूज करनी है, जो भी है, मैरिड है, अनमैरिड है, अदर है, जो भी यहाँ पे चूज कर लेनी है। कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पे डालना है, कैंडिडेट के मदर का नाम इस मदर नेम वाले कॉलम में डालना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमने पहले ही दे दी है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पोस्ट की डिटेल्स देनी है। पोस्ट की जो कैटेगरी है वो ग्रुप सी है, पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ये चूज कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर हमें पहले से यहाँ पे रहेगा। इसके बाद डोमिसाइल एंड कैटेगरी की डिटेल्स वाले पेज पर थोड़ा सा नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे नेशनलिटी हमें इंडियन चूज कर लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ एडिशनल डिटेल्स वाले पेज पर हम यहाँ पे सीधे चले आएंगे। अगर हम लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट हैं 40% से ज़्यादा तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हम कितने परसेंट डिसेबल हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक कर देंगे। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हमारे अगेंस्ट में रजिस्टर है, यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। अगर हमारे अगेंस्ट में कोई एफआईआर दर्ज है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। अगर हमने टेरिटोरियल आर्मी में हमने कम से कम 2 साल की सेवा दी है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे।
अगर हम एनसीसी के तहत भी ग्रेड की सर्टिफिकेट हमारे पास है तो यहाँ पे उसकी जानकारी देकर यस करेंगे, यहाँ पे अदरवाइज हम यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट वाले बटन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स वाली में ऑप्शन पे चले आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें परमानेंट एड्रेस डालना है, तो एड्रेस लाइन 1 हमें यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 डालना है। यहाँ से हमें अपनी कंट्री जो है चूज कर लेनी है, जो कि इंडिया ही है। स्टेट हमें यहाँ से अपना हमें चूज करना है, जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट के भीतर जो भी सिटी डिस्ट्रिक्ट है हमें उस लिस्ट से, मतलब इस लिस्ट से, ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ से चूज कर लेना है। पिन कोड हमें यहाँ पे अपना हमारा जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे हमें डाल देना है। अब अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पे चेक करेंगे, तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है ऑटोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे और हम अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जानकारी यहाँ पे सेम उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से हमने परमानेंट एड्रेस की जानकारी दी थी। अब यहाँ 7 नेक्स्ट पर वाले बटन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सीधे क्वालिफिकेशन वाले जो है पेज पर चले आएंगे, क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास डिप्लोमा की मिनिमम 6 मंथ की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। हालांकि ये दोनों कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसके बिना हम नहीं फिल कर सकते, इसलिए हमें दोनों में यस करना है। अब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है कि 10th हमने कौन से बोर्ड से पास किया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, हमारा मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या था, फॉर्मूला क्या था, मतलब ग्रेड था या फिर सीजीपीए या फिर परसेंटेज था, जो भी था हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। टोटल मार्क्स हमने जितने गेन किए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मैक्सिमम मार्क्स जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम अपना ग्रेड लिख देंगे, यानी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है। मंथ और पासिंग ईयर को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने जिस डिवीजन से पास किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12th की डिटेल्स हम अपना दे देंगे कि हमने 12th कौन से बोर्ड से पास किया है, हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम, हमारा मतलब स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि हमारा परसेंटेज था, सीजीपीए था, ग्रेड ऑफ मार्क्स जो भी था वो यहाँ पे दे देंगे। टोटल मार्क्स कितने हमने गेन किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे हमें चूज कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद डिवीजन हम यहाँ से चूज कर लेना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हुए थे। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे दे देनी है कि क्वालिफिकेशन हमारी डिग्री का नाम क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या था, इसके बाद मंथ और ईयर पासिंग क्या है, परसेंट हमारा जो मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब जो है हम सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड एंड कमेंट वाले पेज पर चले आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। 10th क्लास की सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। 10th क्लास की मार्कशीट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे 12th क्लास की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। 12th क्लास की मार्कशीट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद हमारा जो भी आईडी प्रूफ है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है, यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद हमारी जो डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है, यानी कंप्यूटर डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी जो कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट है इंग्लिश की वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी के वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट को हमें सब अपलोड एक एक करके कर देना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो पर क्लिक करके आपको अपना एक बार फोटो देख लेना है और यहाँ पे व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको अपना सब सिग्नेचर एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि काइंडली क्लिक ऑन व्यू आफ्टर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। जब तक आप इस पर व्यू पर क्लिक करके आप इसको चेक नहीं कर लेते हैं तब तक आप यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पर नहीं जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम नजर आ जाता है, आपका जो एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी है वो नजर आ जाता है। अब यहाँ से चूज ऑनलाइन, यहाँ पे पेमेंट मोड हमें यहाँ से ऑनलाइन चूज कर लेना है। अब डिक्लेरेशन में जो है यहाँ इस बॉक्स को हमें चेक कर लेना है। बॉक्स को हम जैसे ही चेक कर लेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है इस कैप्चा को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है प्रीव्यू का मतलब यहाँ पे हमारी स्क्रीन चली आएगी। सारी जानकारी हम यहाँ से देख पाएंगे जो भी हमने फिल किया है।
इसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन को चेक करने के बाद यहाँ हम सीधे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हम सीधे पेमेंट पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ से कई मोड्स में हम पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। तो जिस भी मोड से हमें पेमेंट करना है उस मोड को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। हमने यूपीआई चूज किया है तो हम यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली जो है हमारा जो एप्लीकेशन फी है वो हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमें पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो भी हमें मिल जाएगी और उन दोनों को हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है अपने पास रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।